दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा कट्टर ईमानदार होने के दावे करते रहते हैं, कस्में खाते रहते हैं, और जानते हैं क्या, उनका एक्चुअल प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके ऊपर एलजी को बिठा रखा है, बल्कि उनकी मुसीबत तो ये है कि उनके घोटाले आए दिन सामने आते रहते हैं। कभी शराब घोटाला तो कभी क्लासरूम घोटाला, और वो शीशमहल वाला केस भी आपको याद ही होगा। अभी वो थमा भी नहीं था कि एक और घोटाला सामने आया है जो आपको मैं बताने जा रही हूँ। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। अभी कुछ रोज पहले ना दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार के 437 लोगों को नौकरी से हटा दिया। ये सारे के सारे यानी ये 437 लोग दिल्ली सरकार में सलाहकार के तौर पे रखे गए थे, और इनकी तनख्वाह यानी सैलरी जानते हो कितनी थी? 65,000 रुपए से लेकर 2,20,000 रुपए पर मंथ। मगर ये असली कहानी नहीं है। असली कहानी ये है कि नौकरी करने वाले सारे के सारे लोग आम आदमी पार्टी के नेताओं के रिश्तेदार थे। कोई किसी के मामा का बेटा था तो कोई किसी की बुआ का बेटा, कोई किसी की साली थी तो कोई किसी का भतीजा। यानी यहाँ पर भी नेपोटिज्म को बढ़ावा मिल रहा था। मतलब अरविंद केजरीवाल ने अपने रिश्तेदारों को, उनके नेताओं के रिश्तेदारों को नियम कानून को तोड़ते हुए लाखों रुपए की नौकरी पर रख लिया, और जनता का पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं के रिश्तेदारों के अकाउंट में भरने लगे। यूं समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का चरित्र दागदार दास्तानों का इश्तिहार बन गया है। पूरी स्टोरी क्या है आपको डिटेल में बता देती हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ना अपने लिए 2 सोशल मीडिया एडवाइजर रखे। पहला नाम है स्वाति। ये जो स्वाति है ये कोई और नहीं, खुद केजरीवाल की साली है। इनकी साली की सैलरी जानते हैं कितनी थी? इनकी सैलरी थी 1,20,000 रुपए। दूसरा नाम भी बता देती हूँ। दूसरा नाम है राम कुमार झा का। ये अरविंद केजरीवाल की पर्सनल सिक्योरिटी में शामिल थे, और इन्हें भी 1,20,000 रुपए पगार दी जाती थी। जानते हैं ये कौन है? ये है दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साले का लड़का। अगला नाम है आंचल पाठक का। आंचल पाठक को दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्रालय में सलाहकार के तौर पर रखा गया, और इन्हें 2,20,000 रुपए पगार दी जाती थी। जानते हैं ये कौन है? ये आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक की पत्नी है। इसी तरह 1.5 लाख की तनख्वाह पर देव मोहन नाम के आदमी को रखा गया। ये आदमी दुर्गेश पाठक के मामा का बेटा है। नॉट ओनली दिस, 80,000 की पगार पे राजेंद्र पांडे नाम के शख्स को रखा गया, और ये आदमी आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे का रिप्रेजेंटेटिव है। और तो और आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा का छोटा भाई नरेंद्र कुमार झा, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बुआ का लड़का हिमांशु, गोपाल राय के मामा का लड़का अभिनव, और गोपाल राय के भतीजे को नौकरी भी दी गई। बताइए। इसके अलावा नितिन त्यागी, राखी बिरलान और आरपी गौतम जैसे कई नेता हैं जिनके रिश्तेदारों को या उनके कुछ खास लोगों को, करीबी लोगों को नियमों के विरुद्ध जाके बिल्कुल रूल्स के अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी दे दी। अब कोई जाकर जरा केजरीवाल साहब से पूछे कि भैया, आम आदमी पार्टी से जुड़े नेताओं के रिश्तेदारों में ही इतनी काबिलियत बची थी क्या, जो इन सारे पदों पे आपने अपने रिश्तेदारों को ही बिठा दिया? भाई, रूल्स तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार में चाहे परमानेंट भर्ती हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती हो, SC, ST और OBC के लिए ही सिर्फ पदों को सुरक्षित रखा जाएगा, यानी कि स्पेशल रिजर्वेशन होगा। ऑलराइट, मगर आप देखिए आम आदमी सरकार, इन्होंने तो सारी हदों को ही क्रॉस कर दिया। कोई लिमिट ही नहीं है भाई। अरविंद केजरीवाल का कोई भी मंत्री कुछ काम करता है तो अपने ट्विटर पे लिखता है कि अरविंद केजरीवाल के निर्देश से ये काम किया है। तो क्या हम ये समझ लें कि इन 437 लोगों का ये भर्ती घोटाला भी अरविंद केजरीवाल के कहने पे हुआ है? अब द बिग बेंच में बैठ के सोचने वाली बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अपनी छवि को बचा के रखना है ना, तो उनको इन सब मामलों से तो दूर ही रहना होगा। क्योंकि आपको याद है ना, ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने सत्ता में आने से पहले तो बहुत कहा था कि मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ हूँ और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नेपोटिज्म को बढ़ावा नहीं दूंगा, वो लोग गलत हैं जो इस तरह के काम करते हैं। अब देखिए, खुद ही ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? आप इस पे क्या कहना चाहते हो? जल्दी से हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, नीचे आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। दैट्स ऑल। वेल, अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो क्या करना है? आपको देखते रहना है द बिग बेंच डेली।